they are going to get chai. Samiti or Block Samiti for solving their problem. Panchayat Samiti and Block Samiti is the second level of the three-tier Panchayat Raj system. Under each Panchayat Samiti, there has 100 Panchayat and more than 1,000 villagers. Asterisk, how is Block Samiti formed? The Pradhan and Panch of the Gram Panchayat along with the member in the block choose choose their representative from the block committees. Block committee are elected to for term of 5 years. The member of the block committee elect a chairperson and a vice chairperson. The chairperson and also called a block Pramukhi is responsible ओके of प्रियांशु ओके प्रियांशु फर्स्ट हम पेज नंबर 159 कंप्लीट कर लेते हैं. ओके फिर नेक्स्ट पेज की तरफ हम मूव करेंगे. ओके तो टॉपिक इज ब्लॉक समिति. तो ब्लॉक समिति में कौन मेंबर्स वहां पे सिट करते हैं. ओके देखो जैसे जब पंचायत के प्रधान के जब इलेक्शंस होते हैं तो उसी टाइम ब्लॉक समिति के मेंबर्स के भी इलेक्शंस होते हैं. ओके तो वहां पे क्या है, the pradhan and panch of the gram panchayat along with other members in the block. ओके तो अदर मेंबर्स ब्लॉक में और भी मेंबर्स होते हैं वहां पे. ओके दे रिप्रेजेंटेटिव टू फॉर्म द ब्लॉक समिति. तो वहां पे जो प्रधान होंगे, पंच होंगे एंड अदर मेंबर्स ऑफ ब्लॉक समिति. ओके उनके भी इलेक्शंस होते हैं. ओके एंड ऑल्सो एक बीडीओ भी होता है, एक ऑफिसर होता है वहां पे. ओके ब्लॉक डेवलपमेंटल ऑफिसर, वो अलग है वो. ओके सो ये सभी मिलके एक ब्लॉक समिति वहां पे ओके तो ये सभी मिलके ब्लॉक समिति को फॉर्म करते हैं सभी. सो दे आर सरपंच ऑफ डिफरेंट पंचायत. कि वहां पे काफी सारे, अब ब्लॉक समिति में सिर्फ एक पंचायत नहीं आएंगी, बहुत सारी वहां पे पंचायत हो, उनको मिलाकर वहां पे ब्लॉक समिति को फॉर्म किया जाता है. तो ये नहीं सोचना है कि सिर्फ एक पंचायत होगी, इसमें बहुत सारी पंचायत होती होगी. इवन 100 पंचायत भी एंड मोर देन 1,000 विलेजेस भी ब्लॉक समिति में सभी मिलके फॉर्म करते हैं ब्लॉक समिति को, इंक्लूडेड होते हैं ब्लॉक समिति में 100 पंचायत एंड ऑल्सो 1,000 विलेजेस. सो पंचायत समिति और ब्लॉक समिति इज द सेकेंड लेवल ऑफ द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम. तो यहाँ पे 3 टायर जो पंचायती राज सिस्टम है, जो 3 टीयर्स में हम कह सकते हैं इसे. क्योंकि 3 टीयर्स हमने देखे थे फर्स्ट, जो हमने एक डायग्राम किया था हमने पिरामिड्स वाला. ओके ग्राम पंचायत विलेज लेवल, ब्लॉक समिति एट ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. ओके ये था 3 टीयर्स पंचायती राज सिस्टम. The block samiti is the second level of the 3-tier panchayati raj system. Under each panchayat samiti there are 100 panchayats and more than 1,000 villages. तो यहाँ पे हर ब्लॉक समिति में काफी 100 पंचायत भी हो सकती हैं, more than 1,000 villages भी हो सकते हैं. ओके लेकिन 1 या 2 तो नहीं होंगी एटलीस्ट. ओके काफी होंगी वो, हमको नंबर नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन्हें, लेकिन 1 और 2 तो नहीं होंगी. मोर देन 3 से ऊपर हम ब्लॉक समिति कर सकते. लेकिन यहाँ पे इंडियन कंट्री में ऐसी कोई ब्लॉक समिति नहीं है जहाँ पे 3 पंचायत 3 विलेजेस को इंक्लूड किया जाए. वहां पे 100 पंचायत होती हैं. ओके तो यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को कि व्हाट इज दिस ब्लॉक समिति. तो ब्लॉक समिति कौन मिलके बनाते हैं, पंचायत जो प्रधान होते हैं एंड पंच, जो हर पंचायत में पंच को इलेक्ट करते हैं आप, और प्रधान एंड ऑल्सो अदर मेंबर्स ऑफ ब्लॉक समिति. ब्लॉक समिति में जो अदर मेंबर्स होते हैं उनके भी इलेक्शंस होते हैं. ओके सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पेज नंबर 160, जो कि यहाँ पे दिया गया है ब्लॉक समिति. यस प्रियांशु, कंटिन्यू विथ योर रीडिंग. Yes, sir. The members of the block committee elected a chairperson and vice chairperson. The chairperson, also called a block pramukh, is responsible for a day-to-day working of the block committee. Asterisk, what are the functions performed by the block committee and who implement
the program. A block committee function for the development to the entire block. All the plan dial by member of the block committee are implemented by the DVO. Block committee perform many important functions for the welfare of the villager. Funds are required to implement and developmental program. Block committee is also dependent on various sources for income such as grants from the state to be the the state government fund from lease of committee land for organizing fairs, etc. Block committee look after many villages. Whereas the Gram Panchayat work for the need and development and villages under its Jurisdiction, villages jurisdiction. under its jurisdiction. As to that, After that, what if the block committee faces an problem? The in implementing some plans, whom do they approach? Ravanam. For this, there is another level of government in the Panchayat Raj system. ओके तो यहाँ पे जो ब्लॉक लेवल की जब ब्लॉक समिति की हम बात कर रहे हैं हम ओके तो यहाँ पे क्या है कि हम किस तरह से पहले तो सबसे पहले ब्लॉक समिति को प्रधान और पंच मिलकर बनाते हैं। काफी पंचायत को इंक्लूड कर सकते हैं ब्लॉक समिति में। एंड ऑल्सो जो ब्लॉक समिति की जो मेंबर्स होते हैं, जितने भी मेंबर्स हैं ब्लॉक समिति के, वो अपने में एक चेयरपर्सन वहां पे इलेक्ट करेंगे, एक चेयरपर्सन एंड ऑल्सो अ वाइस चेयरपर्सन। ओके स्टार्टिंग में लिखा है यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लाइन में कि जो ब्लॉक समिति के मेंबर्स होंगे वे आपस में एक चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन को इलेक्ट करेंगे। चेयरपर्सन was also called a block प्रमुख is responsible for the day-to-day working of the block समिति। तो जो ब्लॉक प्रमुख होगा, जो चेयरपर्सन होगा ब्लॉक समिति का, जो कि इलेक्ट किया गया है, तो जो डे टू डे वर्किंग होंगे वही रिस्पॉन्सिबल होगा वर्किंग के लिए कि किस तरह से वर्किंग करनी है वहां पे। ओके एंड ऑल्सो जो ब्लॉक समिति फंक्शंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर ब्लॉक, तो जो ब्लॉक समिति है पूरे ब्लॉक के लिए वहां पे उसकी डेवलपमेंट के लिए वर्क करेंगे वो। अब किसकी डेवलपमेंट करेंगे? तो जितने भी जो ग्राम पंचायत और विलेजेस उस ब्लॉक में आती हैं। ओके अभी हमने देखा था कि कितनी सारी हंड्रेड्स ऑफ ग्राम पंचायत एंड थाउजेंड ऑफ विलेजेस में ब्लॉक समिति में इंक्लूड किया जाता है, तब ब्लॉक समिति फॉर्म करती है। तो उन सभी के लिए डेवलपमेंट के लिए ये वहां पे वर्क करते हैं। तो जितने भी जो प्लान्स होते हैं जो मेंबर्स वो ले डाउन करते हैं, जो प्लान्स बनाते हैं मेंबर्स चेयरपर्सन मिलके, तो उसे कौन इम्प्लीमेंट करता है? इम्प्लीमेंट करता है उसे बाय बीडीओ। ओके बीडीओ की फुल फॉर्म ब्लॉक डेवलपमेंटल ऑफिसर। ओके ये इलेक्टेड पर्सन नहीं होता है ये। ओके बीडीओ इलेक्टेड पर्सन नहीं होता है, याद रखना है आपने ये। तो सभी प्लान्स को ये इम्प्लीमेंट करते हैं और चेक भी रखते हैं इनके ऊपर कि इन्होंने जो मेंबर्स हैं इन्होंने अच्छा वर्क किया या नहीं वर्क किया है, कहीं किसी ने कोई करप्शन तो नहीं किया है। ओके तो उस वर्क को रिव्यू भी करते हैं बाय बीडीओ। So block samiti perform many important functions for the welfare of the villages. Their funds are required to implement any developmental program. तब कोई भी अगर हमने प्लान इंप्लीमेंट करना है, कोई डेवलपमेंट करनी है, तो उसके लिए फंड तो चाहिए, उसके लिए मनी तो चाहिए उसके लिए। Okay, so block committee is also dependent on various sources for income such as grants from the state government, funds from lease of samiti land for organizing fairs। तो यहाँ पे ब्लॉक समिति फंड कैसे रेज करती है, यहाँ पे अपने लिए कैसे मनी को कलेक्ट करती है? तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट उन्हें ग्रांट भी प्रोवाइड करती है एंड ऑल्सो जो समितिज की जो लैंड उनके कंट्रोल में होता है वहां पे जो फेयर्स वहां पे ऑर्गेनाइज होते हैं, तो वहां पे वो टैक्सेस लेविट करते हैं वो। जैसे कोई अगर मेला वगैरह होता है, फेयर से अगर कंडक्ट होते हैं, तो वहां पे उनसे टैक्स लिया जाता है जो वहां पे शॉप्स लगाते हैं। एंड ऑल्सो ब्लॉक समिति लुक्स आफ्टर मेनी विलेजेस वेयर द ग्राम पंचायत वर्क्स फॉर द नीड एंड डेवलपमेंट ऑफ ओनली विलेज अंडर इट्स जुरिसडिक्शन।
ओके, तो ब्लॉक समिति में ये सभी के लिए वर्क करती है, सभी ग्राम पंचायत, सभी विलेजेस के लिए, उसकी डेवलपमेंटल के लिए वर्क करती है ब्लॉक समिति। वेयर एज जो ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत तो एक विलेज की होती है, तो वो सिर्फ अपने विलेज की डेवलपमेंटल के लिए ही वर्क करेगी, जो विलेजेस उसकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं, जो कि उसके एरियाज में आते हैं, पंचायत के जो विलेजेस हैं, तो उनकी डेवलपमेंट के लिए वो वर्क करेंगे। ओके, तो ब्लॉक समिति सभी ग्राम पंचायत एंड सभी विलेजेस जो उसमें इंक्लूड किए गए हैं उस ब्लॉक में, उन सभी के लिए डेवलपमेंट के लिए वर्क करेगी। तो ग्राम पंचायत सिर्फ अपने विलेजेस की डेवलपमेंट करेगी, ओके, जो कि उसकी जुरिस्डिक्शन में है। ओके, यहां तक क्लियर है सभी को ही? सभी को क्लियर है यहां तक? किसी को डाउट तो नहीं है? करती है तो आगे ब्लॉक समिति उसे चेक करती है। अगर ब्लॉक समिति अपना वर्क अच्छे से ना करे, कोई करप्शन करे, तो उसे कौन चेक करेगा? जिला परिषद। ओके, ये तीनों ही लेवल्स जो आपस में ये कनेक्टेड है सभी, ये थ्री टीयर्स जो लेवल्स हैं ये। ओके, सो नेक्स्ट इज जिला परिषद। तो जिला परिषद यहाँ पे डिस्कस करते हैं फर्स्ट। सो इट्स इशिका कॉन्डा 2933। Yes, sir. स्टार्ट रीडिंग जिला परिषद। Yes, sir. Romanov tells Extract to go back to join other aliens and starts looking for Clonidec. Romanov finds Clonidec in the office of the Zela Parishad. Clonidec, hey Romanov, see this office. These people here are discussing the problems of their blocks. Who are they? Who is the person who is listening to the problems of these people? Romanov, these people are block pramukhs of their representative blocks. They are netting their problems to the presidents of the Zila Parishad or direct panchayat. Zila Parishad or direct board is the top tier of the panchayati Raj system. It is the body that operates at the district level. Each coordinates the function of all the panchayat smitis in this district. Clonidec. Oh, that means the Zila Parishad work on a larger scale. But how is it formed? Romanov, the Zila Parishad is an elected body. It is elected for a term of 5 years. Okay, so यहाँ पे the topic है जिला परिषद। तो जिला परिषद इट मीन्स कि पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करेंगे। तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी ब्लॉक समितिस होंगी, ब्लॉक होंगे, वो सभी जितनी भी उनकी प्रॉब्लम्स होंगी वहां पे उन्हें डिस्कस किया जाएगा, उन्हें सॉल्व किया जाएगा, और उनकी जो डेवलपमेंट के जो प्लान्स है उन्हें वहां पे चेक भी किया जाता है इन्हें। ओके, लेकिन ये जो बॉडी है ये इलेक्टेड बॉडी होती है। ओके, तो इनके भी इलेक्शंस होते हैं। सो जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इज द टॉप टियर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। इट इज द बॉडी दैट ऑपरेट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये ऑपरेट करेगी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इट कोऑर्डिनेट्स। माइक किसका म्यूट है? ये तमन्ना, अपने माइक को म्यूट करो से। Okay, so it coordinates the functions of the all पंचायत समितिस in the district. तो ये जितने भी जो पंचायत समिति, जो ब्लॉक समिति के फंक्शंस हैं उन्हें कोऑर्डिनेट करेगी ये। ओके, उनके ऊपर, उनके वर्किंग के ऊपर पूरी एक चेक रखेगी है कि अच्छे से वर्क किया ना कि नहीं वर्क किया इन्होंने, सभी इनके अंडर आते हैं। सो कंपोजिशन ऑफ जिला परिषद, सो दैट मीन्स द जिला परिषद वर्क्स ऑन अ लार्ज स्केल। कि जिला परिषद जो है वो लार्ज स्केल पे वर्क करता है। एंड ऑल्सो द जिला परिषद इज एन इलेक्टेड बॉडी। दरवाजा बंद करो। जिला परिषद इज एन इलेक्टेड बॉडी एंड इट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। ओके, तो ये इलेक्टेड बॉडी होती है और 5 years की टर्म्स के लिए इसे इलेक्ट किया जाता है। ओके, तो जितनी भी हमने डिस्कस की ये सभी इलेक्टेड बॉडीज हैं। ये हमने स्टार्ट किया था ग्राम पंचायत, तो वो भी एक इलेक्टेड बॉडी है। अब इलेक्शन से ही उन्हें इलेक्ट किया जाता है।
जो कि आपके प्रधान बनते हैं, प्रधान एंड पंच। उसके बाद नेक्स्ट था ब्लॉक समिति। तो ब्लॉक समिति की भी जो मेंबर्स हैं वो भी इलेक्टेड पर्सन्स होते हैं, एंड ऑल्सो ग्राम पंचायत भी उन्हें उसके साथ में इंक्लूड किया जाता है उन्हें। और जिला परिषद में ये सभी ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत सभी को इंक्लूड किया जाता है इसमें। ओके, तो यहाँ पे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या हम कहेंगे विलेज लेवल गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करती है, वो वर्क करती है एट दी 3 tiers। फर्स्ट ग्राम पंचायत, सेकंड ब्लॉक समिति, थर्ड इज जिला परिषद। ओके, तो यहाँ पे भी इस जिला परिषद में क्या होता है, जिला परिषद में प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं इसमें। ओके, यहाँ पे राइट किया गया है ये, यहाँ राइट किया गया है ये। द मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद इलेक्ट अ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। जैसे हमने ब्लॉक समिति में हमने किया था कि जो ब्लॉक समिति की जो मेंबर्स हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट पे अंडरलाइन किया गया है कि जो ब्लॉक समिति के मेंबर्स हैं ये आपस में अपने मेंबर्स में ही एक चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन को वहां पे इलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जिला परिषद में भी जो मेंबर्स होते हैं जिला परिषद के, वो आपस में ही एक प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं वहां पे। द प्रेसिडेंट प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द जिला परिषद। तो यहाँ पे जब जिला परिषद की मीटिंग होती है तो वहां पे जो प्रेसिडेंट होता है वो उसे मीटिंग को प्रिसाइड करेगा उसे। ओके, उस मीटिंग को वो चलाएगा, वो स्टार्ट करेगा, लीडर होगा वो वहां का। ओके, वही उस मीटिंग को प्रिसाइड करेगा। एंड ऑल्सो जो हमने ब्लॉक समिति में भी देखा था कि ब्लॉक समिति में जब उनकी मीटिंग्स होंगी तो जो चेयरपर्सन होगा वही उसको प्रिसाइड करेगा उस मीटिंग को, जो प्लान्स वो ले डाउन करते हैं वहां पे। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? Yes, sir. बाकी स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, जो sir. ये कैमरा बंद करके बैठे हैं, ये क्या सोच रहे हैं कि सर की नजर नहीं है? हाँ, जल्दी से अपना कैमरा ऑन करो। आदित्य, अक्षत, आरुषि, कैमरा ऑन करना है सभी। नहीं, आरुषि एंड ऑल्सो आदित्य मेहरा। ओके, सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं विद द फंक्शंस ऑफ जिला परिषद एंड ऑल्सो अचीवमेंट्स ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। ओके, तो फर्स्ट इसे रीड करते हैं इसे हम। ओके, तो स्टार्ट करेंगे विद द फंक्शंस ऑफ जिला परिषद एंड नेक्स्ट अचीवमेंट्स ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। ओके, रिधिमान शर्मा 1542। रिधिमान शर्मा। रिधिमान शर्मा। Sir, can Kshitij can read? हाँ, यस क्षितिज। Yes, sir. Clonidac, what are the functions performed by the Zilla Panchayat Robonom? There are various functions performed by the Zilla Panchayat. There are officials appointed by the government to carry out these functions. Function of Zilla Parishad. The various functions of the Zilla should include: number 1, to coordinate supervise the मैं फिर निशान लगा दूंगा, क्या फायदा, फिर चेक करवा देंगे। Number 2, it informs about the work of Gram Panchayats and Block Samitis, approves the budget of Block Samitis, allocates fund. Number 2, it promotes agriculture and irrigation, monitors agriculture production. Clonidac. Okay. Okay, next is
नेक्स्ट इज सेजल 2001. सेजल 2001. Yes, sir. आपने रीड करना है यहाँ जहाँ से लेफ्ट किया है इसने. ओके, नेक्स्ट अचीवमेंट्स ऑफ द पंचायती राज सिस्टम. Yes, sir. Achievement of the Panchayati Raj system. The achievements of the Panchayati Raj system are as follows. First, it has brought political awareness in rural India and enhanced the participation of the people at the grassroots level of democracy. Second, it has brought the government close to the people and drawn attention of government official towards rural problem. Third, it has created a sense of community development, self-reliance, and initiative among the villagers. Clonidac. Clonidac. Oh, the Panchayati Raj system is the foundation of Indian democracy, but who formulates the rules for the working of the Panchayati Raj system? Robnom. It is the state government that formulates rules and regulations regarding the functioning of the Panchayati Raj system. The state government keeps a strict control on the working of this system and appoints a secretary to maintain accounts and keep records. It allocates funds needed for the development programs by the panchayats in the state. Thus, the state the state government works toward the strengthening and proper functioning of the Panchayati Raj system. Clonidac and Robnom join the other aliens in the gaming chamber. They are very excited as they have cleared the fifth level of the Mastery game. Now that a village that at the village level look there they they now know that at the village level there is a local self-government who looks after the needs and functioning of village. They are now all set to take the challenge of the next level. Okay. Sir, done. ओके तो आज आपको जो होमवर्क दिया गया है इट्स प्रैक्टिस ऑन फर्स्ट. ओके, तो कल आपको होमवर्क दिया जाएगा प्रैक्टिस ऑन सेकंड, परसों मिलेगा ऑब्जर्वेशन आंसर्स. ओके, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा. लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इसे. ओके, जिला परिषद के क्या क्या फंक्शंस है यहाँ पे, तो क्या फंक्शंस प्ले रोल करते हैं वो. द वेरियस फंक्शंस ऑफ द जिला परिषद इंक्लूड. ओके, यहाँ पे है कुछ आपको लाइंस में दे गए डॉटेड लाइन में. दिस वन. So it coordinates, supports and supervises the working of panchayat and panchayat समितिस. तो जो पंचायत वर्क करेगी और पंचायत समितिस भी वर्क करेंगी, तो इनके वर्क्स को ये कोऑर्डिनेट करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे एंड सुपरवाइज भी करेंगे. ओके, एंड ऑल्सो इट इन्फॉर्म्स द गवर्नमेंट अबाउट द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत एंड ब्लॉक समिति. तो गवर्नमेंट को ये आगे इन्फॉर्म भी करेगी कि ग्राम पंचायत और ब्लॉक समिति ने अपना वर्क कितना कंप्लीट किया है और कितना उनको फंड की जरूरत है उन्हें. तो वहां से उनके लिए बजट भी साइन होता है जो ये रिपोर्ट देते हैं जिला परिषद. ओके, कि ये चाह रहे हैं कि इस तरह का उन्होंने प्लान, एक कह रहे हैं कि हमने ये प्लान इंप्लीमेंट करना है हमने, तो उसके लिए इतना बजट चाहिए. तो यही आगे बात रखते हैं गवर्नमेंट तक जिला परिषद. ओके, एंड ऑल्सो इट प्रमोट्स एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड मॉनिटर्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. तो ये एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं ये जिला परिषद, इरिगेशन को भी, एंड ऑल्सो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसे मॉनिटर्स भी करते हैं कि कितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहा है. ओके, उसे मॉनिटर भी करते हैं उसे. ओके, तो यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम के 3 टीयर्स हमने डिस्कस किए हैं. फिर से रिपीट करता हूँ. फर्स्ट वाला जो पंचायत होती है हमारी ग्राम पंचायत, नेक्स्ट ब्लॉक समिति और ब्लॉक, एंड थर्ड इज जिला परिषद. ये है 3 टीयर्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम. तो इन 3 टीयर्स में यहाँ पे ये वर्क करती हैं ये सभी है. ओके, तो लास्ट इज अचीवमेंट्स ऑफ द पंचायती राज सिस्टम. इस पंचायती राज सिस्टम की क्या अचीवमेंट्स है यहाँ पे. ओके, तो अचीवमेंट्स क्या है. इट हैज ब्रॉट फर्स्ट, इट हैज ब्रॉट अवेयरनेस इन रूरल इंडिया एंड हैंस द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल एट द ग्रासरूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी.
तो यहाँ पे जो रूलर्स, इंडिया के जो पीपल्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो उनके लिए पॉलिटिकल अवेयरनेस का काम करती हैं ये, कि वो भी अवेयर होते हैं इस पॉलिटिकल डिसीजन से, कि किस तरह से गवर्नमेंट फॉर्म होती है, किस तरह से उसे डिमोलिश करते हैं, कैसे वर्क किया जाता है। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन भी इंश्योर होती है यहाँ से, कि सभी जो विलेजेस के मेंबर्स हैं वो वोट करेंगे, सभी ग्राम सभा के मेंबर्स होंगे, ग्राम सभा बनाएंगे, उन्हीं में से प्रधान और पंच को इलेक्ट होंगे, फिर ब्लॉक समिति के मेंबर्स भी बनेंगे। ओके, तो यहाँ पे पीपल्स की पार्टिसिपेशन भी होती है, कि वो अपनी ग्राम सभा में अपनी बात भी रख सकते हैं वो, कि हमें ये दिक्कत है, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स होगी उन्हें सॉल्व भी किया जाता है वहाँ पे। And also it has brought the government close to the people and draw attention of the government officials towards rural problem. तो यहाँ पे जितने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट की जो अटेंशन है उसे ये गेन करते हैं, ये कि इस रूरल एरियाज की, विलेजेस की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ओके, सेकंड पॉइंट है हमारे पास, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टुवर्ड्स रूरल प्रॉब्लम, कि उस विलेजेस की, रूरल एरियाज की क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो वो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होते हैं उनके लिए अटेंशन का भी काम करते हैं। And last is it has created a sense of community development, self-reliance and initiative among the villagers. तो यहाँ पे जो कम्युनिटी है, जो विलेज है, उसकी डेवलपमेंट होती है, एक सेंस क्रिएट करती हैं ये, एंड ऑल्सो सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायबल भी बनते हैं, खुद टैक्सेस वो कलेक्ट करते हैं उन्हें, और उन टैक्सेस को ही वो पंचायत और विलेज के डेवलपमेंट के लिए उसे यूज करते हैं उसे, एंड ऑल्सो इनिशिएटिव अमंग द विलेजेस, तो जितने विलेजेस हैं वो सब इनिशिएटिव भी लेते हैं उसमें। ओके, सो पंचायती राज सिस्टम इज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ओके, तो इंडियन डेमोक्रेसी का सबसे फाउंडेशन सिस्टम है ये पंचायती राज सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये ग्रास रूट, ये बिल्कुल जमीन से शुरू होता है, लैंड से कह सकते हैं कि यहाँ से शुरू होता है ये, क्योंकि ये हर विलेजेस, हर जो सिटीजन है उनसे कनेक्टेड होता है ये पंचायती राज सिस्टम। ओके, क्योंकि जो इंडियन कंट्री है वो विलेजेस से ही बनी है, वो बहुत सारे विलेजेस इंडियन कंट्री में, और मैक्सिमम जो सिटीजन इंडियन कंट्री को गांव में ही रहते हैं, विलेजेस में ही रहते हैं। ओके, सो इट इज द स्टेट गवर्नमेंट दैट फॉर्मुलेट्स द रूल्स एंड रेगुलेट्स रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। तो इनके लिए जो फंक्शंस हैं, जो लॉज बनती है, इनके लिए जो गाइडलाइंस हैं, जो रेगुलेशंस हैं, किस तरह से पंचायती राज सिस्टम फंक्शन करेगी, तो ये स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करती है। And the state government keeps a strict control on the working of this system. तो गवर्नमेंट ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाया और छोड़ दिया और भूल गई है वो, तो वो चेक भी करती है, वो कंट्रोल रखती है इनके ऊपर कि अच्छे से वर्क कर रहे हैं और नहीं वर्क कर रहे हैं और वर्क नहीं कर रहे हैं ये। ओके, सो इस and appoints a secretary to maintain accounts and keep records. ओके, तो अब देखो, जब बजट की हमने बात की थी कि इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इनके प्लान्स हैं, तो यहाँ पे जिला परिषद जो प्लान्स होते हैं उन्हें बजट भी साइन करवाते हैं उनके लिए, कि नहीं इतना बजट देना चाहिए, जो स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजते हैं। तो अब जब स्टेट गवर्नमेंट जब पैसा देगी, बजट देगी प्लान्स के लिए, तो उसके ऊपर चेक पे आई भी तो रखेगी वो, तो वहां पे एक पर्सन को वहां पे अपॉइंट कर देते हैं, वो सेक्रेटरी, जो कि इन रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, अकाउंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, एंड ऑल्सो रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन करता है। ओके, तो यहां तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? ओके, लास्ट में यहाँ पे, ओके, लास्ट में ये है कि thus this state government works towards the strengthening, यहाँ पे लास्ट लाइन, ओके, ये वाली लाइन, स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स टुवर्ड्स द स्ट्रेंथनिंग एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पंचायती राज सिस्टम को ही यहाँ पे स्ट्रेंथन करने के लिए और प्रॉपर फंक्शन कर सके पंचायती राज सिस्टम, इसके लिए गवर्नमेंट काफी एफर्ट्स करती है यहाँ पे, ओके, ताकि इनकी जो वर्किंग्स है वो बिल्कुल प्रॉपर हो सके, तो पूरी चेक भी रखती है गवर्नमेंट यहाँ पे इनके वर्क्स पे। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? किसी को डाउट है इस चैप्टर में? यू हैव एनी डाउट? नो सर। सिर्फ एक स्टूडेंट को डाउट नहीं है, बाकी तो बाकी क्या, बाकी क्यों बैठे हैं क्लास में ये? नो सर। सर आप एक बार जिला परिषद पढ़ा सकते हैं फिर से?
सर आप हाँ, एक बारी ब्लॉक समिति पढ़ा सकते हो? हाँ ओके, जिला परिषद यानी ब्लॉक समिति। ओके, तो ब्लॉक समिति की हमने बात की थी कि जो ब्लॉक समिति जब उसे फॉर्म किया जाता है तो यहाँ पे काफी सारी यहाँ पे जो ग्राम पंचायत होती है और विलेजेस, उन्हें इंक्लूड करके ही एक ब्लॉक समिति यहाँ पे फॉर्म की जाती है यहाँ पे। ओके, काफी सारी पंचायत होंगी, काफी सारे विलेजेस होंगे, इवन के काफी 100 पंचायत एंड ऑल्सो मोर देन 1000 विलेजेस को ब्लॉक समिति में सभी को मिला के वहां पे ब्लॉक समिति को फॉर्म किया जाता है। ओके, और ये सेकेंड ईयर है पंचायती राज सिस्टम का। यहाँ के जो मेंबर्स हैं, ब्लॉक समिति के जो मेंबर्स हैं, उन्हें 5 इयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है, जैसे कि पंचायत के प्रधान और उप प्रधान को किया जाता है। तो जो ब्लॉक समिति की जो मेंबर्स होते हैं सभी, ओके, जो कौन मेंबर्स होते हैं, ग्राम पंचायत के एंड ऑल्सो कुछ ब्लॉक के भी मेंबर्स होते हैं, जिनके भी इलेक्शंस होते हैं। तो ये सभी मिलकर आपस में एक चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन इलेक्ट करते हैं। तो चेयरपर्सन को ये कहते हैं ब्लॉक प्रमुख, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि ब्लॉक समिति के डे टू डे वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब सेकंड बात की हमने, ओके, तो ब्लॉक समिति जब फंक्शंस करती है तो ये पूरे एंटायर ब्लॉक के लिए डेवलपमेंट के लिए वर्क करती है ब्लॉक समिति। जितने भी ग्राम पंचायत और विलेजेस इसके कंट्रोल में, इसके अंडर आते हैं, तो सभी की डेवलपमेंट के लिए ये वर्क करती है ब्लॉक समिति। और जो प्लान्स ये लेड करते हैं, जो प्लानिंग ये करते हैं, इसे बीडीओ इंप्लीमेंट करता है। बीडीओ इट मींस ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ओके, नेक्स्ट इज जिला परिषद। तो जिला परिषद ये टॉप टियर है पंचायती राज सिस्टम का। ओके, इट इज अ बॉडी दैट ऑपरेट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये बॉडी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करती है। तो अब जितनी भी जो ब्लॉक समिति हमने बनाई है, ग्राम पंचायत बनाई है, वो सभी जिला परिषद के अंडर आती हैं। सो इट कोऑर्डिनेट्स द फंक्शंस ऑफ द ऑल पंचायत समितिज इन द डिस्ट्रिक्ट। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी पंचायत समितिज होंगी, जिन्हें हमने ब्लॉक समितिज कहा था, तो ये सभी उसके अंडर आएंगी, वही जिला परिषद इसे कोऑर्डिनेट करेगी। ओके, एंड द कॉम्पोजिशंस ऑफ जिला परिषद की बात की थी हमने। तो जो मेंबर्स होते हैं ये जिला परिषद के, यही आपस में प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्ट करते हैं फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। तो आपस में ही वो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं। और यहाँ पे जो जिला परिषद की जो मीटिंग्स होती हैं, वो प्रेसिडेंट उसे प्रिसाइड करता है। ओके, नेक्स्ट देखा था हमने फंक्शंस ऑफ जिला परिषद कि क्या क्या फंक्शंस है जिला परिषद के। तो ये इट कोऑर्डिनेट, सपोर्ट, सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ पंचायत एंड पंचायत समिति। तो जो पंचायत और पंचायत समिति की जो वर्किंग होंगी, उसे ये सुपरवाइज भी करेंगे, कोऑर्डिनेट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। ओके, एंड ऑल्सो जिला परिषद क्या करेगी, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म भी करेगी अबाउट द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत एंड ग्राम ब्लॉक समितिज, एंड ऑल्सो उनके लिए बजट भी वहां पे अप्रूव करवाएगी जिला परिषद। और जिला परिषद एग्रीकल्चर और इरिगेशन को प्रमोट्स करती है एंड ऑल्सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को मॉनिटर भी करती है। ओके, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? किसी को डाउट है? ओके, तो अब आपकी अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं फर्स्ट। सो फर्स्ट इज हिमानी 1670, Present, sir. आरव 1687, Present, sir. कृतिका 3249, Present, sir. Sir, Kritika is present. आदित्य मेहरा 1784, Present, sir. अक्षत कपूर 1834, Present, sir. आरुषि 1566, इशिका कोंडल 2933। Present, sir. हाँ, आरुषि, अक्षत कपूर और आदित्य। अक्षत कपूर ने तो कहा है, आरुषि एब्सेंट है। खुशबू 1549, Present, sir. क्षितिज 1533, हाँ 1553, Sir, present. मियांक 2717, Present, sir. नवीशा 1600, is present. नवीशा 1600, Navisha is present, sir. निवेदिता 1712,